इंजीनियर राशिद जो कश्मीर की राजनीति में एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी ज़मानत 2 तारीख तक थी। आज उन्हें जाना था, लेकिन उनकी ज़मानत को एक्सटेंड कर दिया गया है ये 12 तारीख तक, यानी कि उन्हें 10 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं और वो 13 तारीख को वापस जाएंगे। उनके वकील ने बताया कि उनकी ज़मानत को लेकर उन्होंने स्थानीय अदालत में एक अर्जी दी थी, अपील की थी और उनकी बात को मान लिया गया है और इंजीनियर राशिद की ज़मानत को एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी देखने को ये है कि कुछ दिनों बाद ही जम्मू कश्मीर की सत्ता में एक नया पड़ाव देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में 10 सालों बाद मतदान हुए हैं, चुनाव हुए हैं। लोगों को अवसर मिला है कि अपनी सरकार को चुना जा सके और सिर्फ जम्मू नहीं, कश्मीर संभाग में भी भर भर के वोटिंग हुई है। अभी देखने को ये मिलेगा कि जम्मू कश्मीर में सरकार कौन बनाने वाला है। अभी बता दें कि जो एग्जिट पोल कह रहे थे, जिस समय इंजीनियर राशिद की एंट्री नहीं हुई थी तो एनसी को सिंगल मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर देखा जा रहा था। बताया जा रहा था कि एनसी उस समय अपने दम पे ही 37 से 40 सीटें ले सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने लोकसभा की सेगमेंट में जीत हासिल की है तो साफ साफ ये तय था कि एनसी मेजॉरिटी में आने वाली है। लेकिन जिस समय इंजीनियर राशिद जेल में थे तो उस समय ये भी कहा गया कि इंजीनियर राशिद को केवल सिंपथी के लिए वोट मिले हैं। लेकिन जब इंजीनियर राशिद की एंट्री हुई उसके बाद राजनीति में एक बड़ा पड़ाव देखने को मिला। हमने देखा रैलियों में किस तरह से हुजूम इकट्ठा हुआ था इंजीनियर राशिद को सपोर्ट में। लगातार लोगों ने उसका समर्थन किया। इंजीनियर राशिद 33 सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे। 33 सीटों में से यदि वो इस समय 12 या 13 भी निकाल लेते हैं तो कश्मीरी राजनीति का डायरेक्टली नुकसान हो सकता है। जहां डायरेक्ट एक कहा जा रहा था कि एनसी अपने दम पे 37 से 40 सीटें ले सकती है और वहीं पीडीपी और सजाद लोन की 10 से 12 कुल मिला के कहा जा रहा था। लेकिन अभी इंजीनियर राशिद की एंट्री के बाद जो मुकाबला 2 कोणीय था वो त्रिकोणीय हो चुका है। अभी त्रिकोणीय मुकाबले में इंजीनियर राशिद कूद चुके हैं और 33 में से कहीं ना कहीं संभावना लगाई जा रही है कि ये 10 से 13 तक सीटें निकाल सकते हैं और यदि ये 10 से 13 तक ये निकाल लेते हैं तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं जहां पे एनसी की सीटें 37 से 40 तक बात की जा रही थी, वहीं अभी जिस तरह के एग्जिट पोल बोल रहे हैं वो कम होकर लगभग 27 से 30 के करीब आ चुकी हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुमान 23 से 25 तक का लगाया जा रहा है। कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस का 8 से 10 के करीब का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पीडीपी और सजाद लोन की बात करेंगे तो उनका भी कुल मिला के अनुमान 8 से 12 के करीब लगाया जा रहा है। और बाकी आज़ाद उम्मीदवारों में भी कुछ हैं कैंडिडेट्स जिनकी संभावना है कि वो एक जीत सकते हैं। आज़ाद उम्मीदवार वर्सेस एनसी वर्सेस पीडीपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, एक बड़ी राजनीतिक तौर पे हमें ये देखने को मिला। लेकिन बता दूं कि जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस की प्री पोलर लाइंस हुई थी और पोस्ट पोलर लाइंस में पीडीपी भी इन तीनों के साथ शामिल हो सकती है। महबूबा मुफ्ती ने कुछ दिन पहले जब रैली के लिए आई थी, उन्होंने ये बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी तो एनसी, पीडीपी और कांग्रेस की बनेगी। और जिस प्रकार से एग्जिट पोल दिख रहे हैं तो अगर 30 से 32 सीटें एनसी की आती हैं और 8 से 10 कांग्रेस लेती है और वहीं पीडीपी और सजाद लोन का इनके समर्थन मिल जाता है तो 50 के पार इनकी अपनी डायरेक्टली चले जाएगी और जिस पे ये बड़े आराम से सरकार बना सकते हैं। वही हम का बात भारतीय जनता पार्टी की 20 से 22 के करीब अनुमान लगाया जा रहा है। ये कम भी हो सकता है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम भूमिका निभाई है वो निभाई है इंजीनियर राशिद के लिए, क्योंकि जैसे इंजीनियर राशिद बाहर आए, इंजीनियर राशिद के बाहर आते ही ऑपोजिशन वालों ने उन पे तंज कसना शुरू कर दिए। बता दूं कि उनके ऑपोजिशन में अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बाकी थे, बिल्कुल भी नहीं। कश्मीर की राजनीति ही उनकी ऑपोजिशन में थी। अभी वो बाहर आए नहीं थे, उनके बाहर आने से पहले ही महबूबा मुफ्ती ने और उमर अब्दुल्ला ने उन पे तंज कसना शुरू कर दिए और जैसे बाहर आए तो विवाद और भी ज़्यादा देखने को मिला। अभी अगर इंजीनियर राशिद 10 से 13 सीटें निकाल लेते हैं तो कहा जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी की एक अलायंस का काम करेंगे। अभी वो
जब टोटल रिजल्ट आएगा उसके बाद ही देखने को मिलेगा कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपके मन में क्या है कि किस व्यक्ति की किस पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बननी चाहिए? आप किस व्यक्ति को या किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? आप जम्मू कश्मीर में नया सीएम किस व्यक्ति को देखना चाहते हैं और किस पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनती देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। फिलहाल के लिए इजाज़त दें।